एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है। इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब अतुल की सैलरी को लेकर उनकी आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया ने एक बड़ा दावा किया है। जौनपुर फैमिली कोर्ट के एक डॉक्यूमेंट में अतुल की सैलरी का जिक्र किया गया है, जिससे अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। जहां एक तरफ अतुल ने अपनी सैलरी 80,000 रुपए प्रति महीने बताई थी, तो वहीं अब उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने दावा किया है कि अतुल की सैलरी 80,000 रुपए नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपए प्रति महीने थी। जौनपुर फैमिली कोर्ट के मुकदमा संख्या 142/2022 के दस्तावेज के अनुसार निकिता ने दावा किया है कि उनके पति अतुल सुभाष की सालाना इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा थी। पेज संख्या 15 पॉइंट नंबर 49 में निकिता ने अदालत में दिए दस्तावेजों में दावा किया है कि अतुल की मासिक सैलरी 2.5 लाख रुपए से अधिक है। बता दें कि ये जानकारी कोर्ट में भरण पोषण के लिए दी गई याचिका का हिस्सा थी। जौनपुर फैमिली कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक अतुल ने दावा किया था कि निकिता की इनकम मुझसे अधिक है। उन्होंने अपनी मासिक सैलरी 80,000 रुपए बताई थी, जबकि निकिता की सालाना सैलरी 20,000 रुपए से अधिक है। अतुल ने सवाल उठाया कि जब निकिता खुद इतने पैसे कमाती है तो मुझे हर महीने 40,000 रुपए देने की जरूरत क्यों है। वहीं निकिता के अनुसार अतुल की एक्चुअल इनकम उनकी घोषित सैलरी से काफी ज्यादा अधिक है। जौनपुर फैमिली कोर्ट ने बेटे व्योम के भरण पोषण के लिए अतुल सुभाष को हर महीने 40,000 रुपए देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये रकम अतुल को हर महीने की 15 तारीख से पहले निकिता को देनी होगी। अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता पर रोहित निगम नामक लड़के से अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया था। निकिता ने इसे लेकर भी कोर्ट को जवाब दिया है। निकिता ने बताया है कि रोहित निगम उसके पिता के दोस्त का बेटा है। दरअसल अतुल ने आरोप लगाया था कि साल 2021 के दरमियान जब निकिता संग उसके रिश्ते खराब होने शुरू हुए थे तो रोहित अक्सर उनके घर आता था। निकिता फोन पर भी घंटों रोहित से बातें किया करती थी। हालांकि उसने दोनों को कभी संबंध बनाते नहीं देखा, लेकिन शक जरूर था कि दोनों के बीच कुछ तो अटपटा है, यानी उनके बीच अफेयर है। अतुल ने कहा था कि निकिता अक्सर रोहित से बातें करती थी, इसे लेकर हमारे बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन निकिता कभी भी मेरी बात नहीं सुनती थी। निकिता पर आरोप लगाते हुए अतुल ने कहा था कि हमारे बीच में रोहित कांटा बन के खड़ा हो गया है। मेरी बीवी इस बात को समझती ही नहीं थी, वो फिर भी रोहित से बातें करती रहती थी। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब हम दोनों के बीच रोहित को लेकर लड़ाई ना होती हो। वो रोहित से घर में अक्सर नॉनवेज भी मंगवाया करती थी, जबकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने कई दफा निकिता को मना भी किया कि अगर तुम्हें ये सब चीजें खानी हो तो बाहर जाकर खाओ, लेकिन वो फिर भी घर में ही मेरे सामने नॉनवेज खाती थी और हड्डियां कमरे में ही फेंक देती थी। अतुल के इन आरोपों को निकिता ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने जौनपुर कोर्ट को बताया कि रोहित निगम मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। मेरा उससे कोई गलत रिश्ता नहीं है। वो मेरे यहाँ आता जरूर था, लेकिन सिर्फ दोस्त के नाते। जब मेरी माँ निशा जुलाई 2021 में बेंगलुरु आई थी तब रोहित हमसे मिलने आया था, लेकिन अतुल फिर भी मुझसे बिना किसी बात के लड़ाई झगड़े करता था। उन्होंने मेरी ही माँ के सामने मुझे मुक्के मारे थे, मेरे साथ मारपीट की थी। दरअसल 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का नोट लिखकर अपनी जान दे दी थी। अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर के खिलाफ जान देने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। फिर अतुल के भाई विकास की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसी सिलसिले में निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी हुई। फिर उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 31 दिसंबर को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच निकिता के दावे ने सनसनी मचा दी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।